आज की गूगल एड्स ट्यूटोरियल में लर्न करेंगे कैंपेन्स क्या होते हैं, कैंपेन कितने टाइप्स के होते हैं, कौन सा कैंपेन कब यूज़ करना है। सो वी विल लर्न दैट विद एग्जांपल्स. So let's jump into Google Ads interface and start today's learning. Okay, so this Google Ads interface. Google Ads इंटरफेस हम लास्ट वीडियो में कर चुके हैं. अब हमें कोई भी अगर नया कैंपेन बनाना है तो हम यहाँ से उसको, ये जो प्लस का साइन है इसको क्लिक करो आप, न्यू कैंपेन. अब देखो, पहली चीज़ तो ये देखना कि कैंपेन होता क्या है. ठीक है, बिकॉज अगर आपको गूगल एड्स की बेसिक नॉलेज भी नहीं है तो अभी आप सोचोगे कि ये कैंपेन क्या है. ठीक है, तो कैंपेन क्या होता है. कैंपेन, दीज आर द एड्स दैट फोकस ऑन ए सिंगल मैसेज या सिंगल गोल पे जो फोकस करती हैं. ठीक है, तो कैंपेन्स क्या होते हैं, ये एड कैंपेन्स होते हैं, एड्स होती हैं ये, जो कि एक सिंगल गोल या एक सिंगल मैसेज पे फोकस करती हैं. हर बिजनेस का एक गोल होता है. ओके, चाहे वो सेल हो, लीड हो, या फिर ब्रांडिंग हो. तो कोई भी बिजनेस का कोई भी गोल है तो उस गोल को अचीव करने के लिए हम यहाँ पर कैंपेन्स क्रिएट करते हैं, या आप उसको ऐड कैंपेन कह लो. ओके, अभी गूगल ने क्या किया है, हर एक गोल को अचीव करने के लिए उसने कैंपेन्स की ग्रुपिंग कर दी है. कि जैसे एक गोल है सेल्स, एक लीड्स है, वेबसाइट पर ट्रैफिक, हमारा जो प्रोडक्ट या ब्रांड है उसकी कंसिड्रेशन, ब्रांड अवेयरनेस और रीच, जिसको सिंपल टर्म्स में ब्रांडिंग भी बोल सकते हो, ऐप प्रमोशंस, आपकी एंड्रॉयड है iOS ऐप उसको प्रमोट करना है, लोकल स्टोर विज़िट्स, जो लोकल स्टोर्स होते हैं, रिटेलर्स होते हैं, वहाँ पर अगर आपको विज़िट्स इंक्रीज़ करने हैं. तो ये सारे गोल्स हैं जो गूगल ने डिफ़ाइन किए हैं. और हर एक गोल के लिए गूगल ने क्या किया है, कैंपेन्स को, कैंपेन्स की ग्रुपिंग कर दी है. जैसे सेल कैंपेन में इन कैंपेन्स को रखा है. ठीक है, लीड्स गोल के लिए इनको रखा है. तो ऐसे ही हर गोल के अकॉर्डिंग ये गोल्स हैं. ओके, तो इन गोल्स के अकॉर्डिंग उसने कैंपेन्स की ग्रुपिंग कर दी है. अब एक तो तरीका होता है कि अगर आपको गोल पता है तो गोल के अकॉर्डिंग आप जा सकते हो. जैसे अगर मुझे, मेरे ये जो क्लाइंट है, मेरा जो क्लाइंट बिजनेस है, तो उसका गोल है सेल्स. तो मैं देखूँगा कि सेल गोल के लिए कौन कौन से कैंपेन की ग्रुपिंग की हुई है. सर्च, परफॉर्मेंस मैक्स, डिस्प्ले, शॉपिंग, वीडियो एंड डिमांड जैन. ठीक है, तो ऐसे कर सकता हूँ. लेकिन अगर मुझे गोल के अकॉर्डिंग नहीं जाना, मुझे अपने आप ही कैंपेन्स को सिलेक्ट करना है, तो ये जो लास्ट ऑप्शन है, क्रिएट ए कैंपेन विदाउट ए गोल्स गाइडेंस. मुझे गूगल की गोल गाइडेंस नहीं चाहिए, मुझे पता है मुझे कौन सा कैंपेन रन करना है. तो मैं डायरेक्ट यहाँ पर जाऊँगा और ये सारे कैंपेन्स आ गए. ठीक है, तो राइट नाउ अभी मैं जो, जिस टाइम मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इस टाइम जो टोटल नंबर ऑफ़ कैंपेन्स हैं वो 9 है. ठीक है, अभी तक 8 होते थे. अभी एक नया कैंपेन ऐड हुआ है, दिस कैंपेन फॉर होटल्स. ठीक है, तो इन्हीं कैंपेन्स में से गूगल ने ग्रुपिंग कर रखा है हर गोल के लिए. दैट्स अप टू यू कि आपको गोल के अकॉर्डिंग जाना है. आप जो भी आपका गोल है, लीड्स है, तो आप लीड्स को क्लिक करो और इसके अंदर कौन कौन सी कैंपेन है, आप उनमें से जो कैंपेन आपको बनाना है एज़ पर द स्ट्रैटेजी, तो वो आप इसमें क्रिएट करोगे. तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा ये जो 9 टाइप के कैंपेन्स हैं ये क्या होते हैं, ये कहाँ दिखते हैं, और हमें इसको कब कब यूज़ करना है. तो जो फर्स्ट है, गूगल सर्च कैंपेन. दिस इज़ द मोस्ट कॉमनली यूज्ड कैंपेन. ओके, और आप दूसरी तरह से कह सकते हो कि मोस्ट ऑफ द टाइम्स ये सबसे इफ़ेक्टिव कैंपेन है. ओके, जो ROI जनरेटर, जो हाई ROI जनरेट करता है वो ये कैंपेन है. तो ये जो सर्च कैंपेन है ये ट्रिगर कब होता है, ये दिखाई कहाँ पर देता है. तो जब कोई भी गूगल पे आके सर्च करता है, ओके, फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे अब हम गूगल पर जाकर एक सर्च करते हैं,
बेस्ट AI कोर्स ऑनलाइन। अब देखते हैं इस पर गूगल सर्च ऐड आएगी नहीं आएगी। देखो ये आ गई, राइट, स्पॉन्सर्ड। ओके, स्पॉन्सर्ड मीन्स पेड ऐड। तो 1 2 3 4, तो जो ये ऑर्गेनिक रिजल्ट्स होते हैं, SEO जिसको बोलते हैं, इससे ऊपर कितनी ऐड दिखाई दे रही है? 4 ऐड आ रही हैं। 1 2 3 4। तो ये गूगल सर्च ऐड है। ओके, हमने सर्च किया किसी टर्म से और ये एड्स आ गई, तो दीज आर गूगल सर्च ऐड। ये दिखती कैसे हैं? ये देखो, किसी ने सर्च किया इस क्वेरी से बेस्ट AI कोर्स ऑनलाइन और ये ऐड आ गई। ठीक है, तो होता क्या है, इन सर्च ऐड में हम कीवर्ड्स डालते हैं। जो हम इस ऐड को क्रिएट करते हैं तो इसमें हम कुछ कीवर्ड पुट करते हैं। तो ये एड्स क्रिएट करते टाइम हम जो कीवर्ड्स पुट करते हैं इसमें, उस कीवर्ड की मैचिंग होनी चाहिए इस सर्च क्वेरी से, तभी हमारी ऐड यहाँ पर आएगी। ठीक है, तभी ऐड ट्रिगर हो पाएगी जब वो मैचिंग हो जाएगी। ओके, वो कीवर्ड की जो मैचिंग होती है तो उसके लिए मैच टाइप्स बनाए हैं गूगल ने। तो कीवर्ड्स एंड मैच टाइप्स जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो अभी ये समझ लो इतना कि ये जो भी सर्च क्वेरी आएगी, जो यूज़र इस पर डालता है, सर्चर जो यहाँ पर डालता है, उसकी जब मैचिंग होगी कीवर्ड से, वो कीवर्ड जो हमने इन एड्स में पुट किए हैं, डाले हैं इसमें अंदर, तब उनकी मैचिंग होगी, तब भी हमारी ऐड ट्रिगर हो पाएगी। ओके, अब देखो किसी की ऐड तो नंबर 1 प्लेस पे, किसी की सेकंड पे, किसी की थर्ड पे, किसी की फोर्थ पे। तो ये रैंक कैसे करता है गूगल, ये आगे हम करेंगे आगे आने वाली वीडियोस में। अभी सिर्फ इतना समझ लो कि सर्च क्वेरी की मैचिंग होगी कीवर्ड से। तो ये जो कीवर्ड्स होते हैं ये सिर्फ गूगल सर्च कैंपेन में ही होते हैं। ठीक है, बाकी किसी कैंपेन में नहीं होते। होते हैं डिस्प्ले और यूट्यूब में, बट वो कीवर्ड्स अलग होंगे वहाँ पर। अभी हम बात करें गूगल सर्च कीवर्ड्स की। तो एक यही ऐसे कैंपेन होता है कि जहाँ पर ऐसे सर्च क्वेरी और कीवर्ड की मैचिंग होती है। ठीक है, इसलिए इस सर्च कैंपेन में सबसे ज़्यादा जो कंट्रोल होता है, होल्ड होता है, वो हमारे पास होता है, एडवर्टाइज़र्स के पास। ओके, क्योंकि इसमें क्या कीवर्ड डालना है वो हम डिसाइड करते हैं। और ये सबसे ज़्यादा ROI कैसे जनरेट करता है, क्योंकि इसमें क्या है, जो यूज़र है, ठीक है, उसने सर्च किया है तो उसका इंटेंट जो है, बाइंग इंटेंट है, दैट इज़ क्वाइट हाई। उसका हाई बाइंग इंटेंट है, तभी सर्च कर रहा है आके। ऐसे टाइम पास के लिए तो कोई सर्च नहीं करेगा, राइट? इतना टाइम किसी के पास नहीं है। उसको कोई प्रॉब्लम है, कुछ उसको सोल्यूशन चाहिए, तभी वो आके गूगल पे सर्च करेगा कुछ, राइट? आपको कोई कोर्स परचेज़ करना है, आपको कोई आइटम परचेज़ करनी है, राइट? आपको किसी चीज़ का सोल्यूशन चाहिए, तभी आप गूगल पे आके सर्च करोगे। ठीक है, तो जिस टाइम कोई सर्च करता है और हमारी ऐड उस टाइम अगर उसके सामने आती है तो चांसेस हैं सेल होगी, राइट? अब जो दूसरे टाइप का कैंपेन है दैट इज़ परफॉर्मेंस मैक्स, ये इसको हम बाद में करेंगे। ये भी बहुत पुराना कैंपेन नहीं है। ओके, कुछ ही टाइम पहले इंट्रोड्यूस किया है गूगल ने। तो पहले जो हम जो पुराने कैंपेन से पहले चलते आ रहे हैं उनको देखते हैं एक बार। तो गूगल सर्च हो गया, अब है डिस्प्ले कैंपेन। ठीक है, अब देखो डिस्प्ले कैंपेन कौन सा होता है। अब इसमें कोई सर्चिंग नहीं होगी, ठीक है, हम लोगों को दिखा रहे हैं ऐड को, उन्होंने सर्च नहीं किया है, फाइन। तो ये जो कैंपेन होगा, एक तो इसका जो बाइंग इंटेंट होगा वो लो होगा एज़ कम्पेयर टू गूगल सर्च ऐड। ओके, अब ये ऐड दिखती कहाँ पर है, ये जो डिस्प्ले ऐड है, डिस्प्ले जो कैंपेन है, ये कहाँ कहाँ दिखता है। तो ये देखो, कोई भी वेबसाइट होगी, आप कई बार वेबसाइट विज़िट करते हो तो आपको इधर उधर ऐड दिखनी स्टार्ट हो जाती हैं उस पर, या आपने कोई मोबाइल ऐप आपने ओपन किया उस पर भी एड्स आती हैं, राइट? या फिर क्या होता है, जो गूगल की प्रॉपर्टीज़ हैं जैसे यूट्यूब है, जीमेल है, ओके, या और भी कोई है, तो वहाँ पर भी आपको एड्स दिखाई देती हैं, राइट? जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल, अब ये एक वेबसाइट है, हेल्थ की वेबसाइट है कि हेल्थ ब्लॉग है। देखो यहाँ पर ये एड्स दिखाई दे रही हैं आपको, आप इसको क्रॉस भी कर सकते हो, और अगर नीचे स्क्रॉल करोगे तब भी आपको कोई ना कोई ऐड दिखाई दे जाएगी। देखो ये ऐड आ गई, ठीक है, इधर ऐड आ गई हैं, नीचे ऐड आ गई, राइट? तो आप देखोगे मोस्टली ब्लॉग्स पे आप यही आप नोटिस करोगे कि आपको ऐसे एड्स दिखाई देती हैं। सो दीज आर डिस्प्ले एड्स। ओके, हम इनको
सोशल मीडिया ऐड से भी कंपेयर कर सकते हैं, जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम है, लिंक्डइन है, ट्विटर है, तो वहाँ पर भी आपको ऐड दिखाई देती हैं अपने फीड पे, राइट। तो वो भी डिस्प्ले ऐड ही होती हैं। तो ये गूगल की डिस्प्ले ऐड है जो वेबसाइट्स पे, ऐप्स पे और गूगल प्रॉपर्टीज़ पे आपको दिखाई देंगे। अब यहाँ एक चीज़ आप याद रखना, डिस्प्ले ऐड में जो क्लिक्स होते हैं वो हमेशा कम होते हैं एज़ कम्पेयर टू गूगल सर्च ऐड, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर जो ऐड दिखाई दे रही है, ठीक है, मुझे दिखाई तो दे रही है ये, बट आई मे बी इंटरेस्टेड और मे बी नॉट, ओके। तो इसलिए चांसेस कम होते हैं कि मैं इन ऐड पे क्लिक करूं एज़ कम्पेयर टू गूगल सर्च ऐड, क्योंकि यहाँ पर मैंने सर्च किया है जाके, क्योंकि मुझे नीड है, रिक्वायरमेंट है, तो चांसेस ज़्यादा हैं कि मैं इन पे क्लिक करूँगा। बट डिस्प्ले ऐड में चांसेस कम होते हैं क्लिक करने के। नेक्स्ट कैंपेन है शॉपिंग कैंपेन। देखो शॉपिंग कैंपेन है ये, अगर एक मैं सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाऊँ तो शॉपिंग कैंपेन एक टाइप का सर्च कैंपेन ही है, ठीक है। थोड़ा सा फ़र्क होता है सर्च में और इसमें, लेकिन ये भी वैसे ही आएगा जैसे कि गूगल सर्च कैंपेन किसी ने सर्च किया तब गूगल सर्च एड्स आई थी, तो जो शॉपिंग एड्स हैं वो भी ऐसे ही सर्च करने से आएंगी। फ़र्क क्या होगा, देखो अब मैं कोई और सर्च क्वेरी से सर्च करता हूँ, लाइक ऑफिस चेयर्स ऑनलाइन। अब देखो जैसे मैंने सर्च किया इस पर, तो देखो ये एड्स आ गई हैं, इसमें इमेज है, ओके, रिटेलर नेम है, प्राइस है। तो ये जो एड्स होंगी, इमेज वाली जो ऐड होती हैं, ये होती हैं शॉपिंग एड्स, ठीक है। इसके नीचे गूगल सर्च ऐड भी आ सकती हैं, ओके। पहले शॉपिंग ऐड आएंगी ऐसे, उसके नीचे सर्च एड्स भी आ सकती हैं एसईओ से ऊपर, ठीक है, ऑर्गेनिक रिजल्ट से ऊपर। तो भी सर्च क्वेरी ई कॉमर्स बिजनेस के लिए है, ओके, यू हैव टू बाय समथिंग, यू आर परचेजिंग समथिंग, तो तब शॉपिंग एड्स आती हैं। इसको क्रिएट करने का जो वे है वो डिफरेंट होता है गूगल सर्च ऐड से, ओके। अब मेन जो डिफरेंस है वो कहाँ आता है, इनमें कीवर्ड्स नहीं होते। मैंने जो बताया था ना गूगल सर्च ऐड में कि हमें कीवर्ड पुट करने पड़ते हैं, लेकिन यहाँ पर हमें कोई कीवर्ड नहीं डालने, ओके। तो अब क्वेश्चन ये है कि फिर मैचिंग कैसे होगी। जैसे गूगल सर्च ऐड में क्या था, सर्च क्वेरी की मैचिंग होनी थी कीवर्ड से, तभी हमारी ऐड ट्रिगर होती। लेकिन तो यहाँ पर क्या होगा, ये जो सर्च क्वेरी है इसकी मैचिंग किससे होगी, यहाँ पर एक चीज़ है डेटा फीड, ओके। तो डेटा फीड होती क्या है, अभी इतना समझ लो कि डेटा फीड में ये जो प्रोडक्ट है हम इनका डिस्क्रिप्शन डालते हैं सारा, इसके बारे में जो भी कुछ है वो हम वहाँ पर डालेंगे, इसकी हेडलाइन, डिस्क्रिप्शन, इसका प्राइस, सेल प्राइस, ओके, इसकी इमेज का लिंक, प्रोडक्ट का लिंक, ये प्रोडक्ट है कहाँ पर वेबसाइट पे, वो लिंक हम डालेंगे इसमें, ठीक है। तो प्रोडक्ट से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन हम एक एक्सेल शीट में या एक गूगल शीट में, इतना समझ लो, वहाँ पर हम सारी पुट कर देंगे और उस शीट को हम अपलोड कर देंगे। अपलोड कहाँ पर करनी है, गूगल मर्चेंट सेंटर में। गूगल का एक टूल है ये, ओके। ये गूगल ने ये टूल सिर्फ ई कॉमर्स के लिए बनाया है, शॉपिंग कैंपेन रन करने के लिए, गूगल मर्चेंट सेंटर। तो वहाँ पर हम वो जो शीट हमने बनाई है जिसको हम डेटा फीड बोलते हैं यहाँ पे, उस डेटा फीड को हम अपलोड कर देंगे। अब हो गया क्या, जब कोई भी सर्च करेगा, कोई भी यूज़र आके, ओके, ई कॉमर्स से रिलेटेड कोई भी सर्च क्वेरी डालेगा तो उसकी मैचिंग होगी वहाँ डेटा फीड के साथ। अगर वो मैच कर जाता है तो हमारी ऐड यहाँ पर दिखाई देगी। तो जो मैचिंग होती है ये सिर्फ डेटा फीड में जो हमने टाइटल डिस्क्रिप्शन डाला है, जो वहाँ पर डिटेल डाली, सिर्फ उनके साथ नहीं होगी, इवन वहाँ पर जो लिंक लगा है, ओके, उस डेटा फीड में, अब ये प्रोडक्ट है इसका लिंक हमने डाला है, राइट। लिंक कौन सा, जो हमारी वेबसाइट पे ये प्रोडक्ट लगा है वो लिंक, तो उस पेज का लिंक, तो वो जो प्रोडक्ट पेज है हमारी वेबसाइट पे उसका लिंक डाटा फीड में लगा हुआ है। अब क्या होगा, जब कोई भी सर्च क्वेरी आएगी तो इसकी ये मैच करेगा वहाँ से डाटा फीड से, वहाँ लिंक डाला होगा, ठीक है। फिर साथ साथ मैचिंग होगी वो प्रोडक्ट मेरी वेबसाइट पे जहाँ पर भी है, ओके। तो ये मैचिंग ऐसे समझ लो, सर्च क्वेरी, डेटा फीड और वेबसाइट प्रोडक्ट पेज, ये ऐसी टोटल मैचिंग होती है। जितना एक्यूरेटली मैच करेगा गूगल को लगेगा कि ये यूज़र जो भी चीज़ सर्च कर रहा है वो एक्यूरेटली यही चीज़ है, तो वो हमारी ऐड को यहाँ पर दिखाएगा और ऐसी ही रैंकिंग होगी।
सो दीज आर शॉपिंग एड्स। नेक्स्ट आती हैं वीडियो एड्स। देखो वीडियो एड्स है ना, ये सिंपली यूट्यूब एड्स होती हैं। जो यूट्यूब पे आप जब कोई भी वीडियो देख रहे हो तो बीच में ऐड आने लगती हैं। वीडियो स्टार्ट होने से पहले आती हैं, बाद में आती हैं, या आपको आपके होम पेज पे दिखती हैं, ठीक है, चैनल पेजेस पे दिखती हैं। तो वो जो सारी एड्स होती हैं, दीज आर क्रिएटेड बाय दिस, ठीक है। तो आई डोंट थिंक इसका कुछ ज़्यादा बताने का मुझे नहीं लगता कि है, बिकॉज नाउ एवरीबडी इज़ वॉचिंग वीडियो ऑन यूट्यूब। कोई आई डोंट थिंक कि कोई ऐसा होगा कि जो यूट्यूब पे वीडियोस ना देखता हो। तो जो भी वहाँ पर आपको वीडियो ऐड दिखेंगी वो यहीं से क्रिएट होंगी। अब ये जो वीडियो ऐड होती हैं, इनमें भी अलग अलग टाइप की एड्स होती हैं। जैसे स्किपेबल ऐड होती हैं, जिसको आप 5 सेकंड के बाद स्किप कर देते हो। नॉन स्किपेबल ऐड होती है, ठीक है, जिसमें भी अलग अलग टाइप्स होते हैं, 6 सेकंड की ऐड, 15 सेकंड की ऐड। तो ऐसे अलग टाइप की एड्स होती हैं। तो ये हम देखेंगे जब ये वाला कैंपेन करेंगे जिस वीडियो में, तब करेंगे वो सारा। नेक्स्ट है ऐप कैंपेन। ऐप कैंपेन हम रन करते हैं, हमारी कोई ऐप है, चाहे वो एंड्रॉयड ऐप है या iOS ऐप है, उसको प्रमोट करने के लिए, मींस उसके इंस्टॉल्स को इंक्रीज़ करने के लिए, इंस्टॉल करवाने के लिए उस ऐप। एक तो ये हो गया। दूसरा हम क्या करते हैं, ऐप को ग्रो करने के लिए, मींस अब कोई भी ऐप है, चाहे उसमें मैं हमें उसमें सेल्स करवानी है या हमें लीड्स चाहिए हैं, तो अगर अंदर कोई भी एक्शन करवाना हमें ऐप में, ओके, तो वो भी यहीं से होगा, राइट। तो चाहे ऐप के इंस्टॉल्स इंक्रीज़ करवाने हैं या ऐप के अंदर हमें कोई, हम चाहते हैं यूज़र कोई एक्शन ले उसमें, ठीक है, शॉपिंग करे या कुछ भी करें, तो वो यहाँ से होगा। और ये ऐप कैंपेन दिखेगा कहाँ पे? गूगल सर्च, डिस्प्ले, प्ले स्टोर, यूट्यूब एंड गूगल डिस्कवर। स्मार्ट कैंपेन, देखो स्मार्ट कैंपेन बहुत रेयरली हम यूज़ करते हैं, एटलीस्ट मैं तो रेयरली, या ना के बराबर मान लो। ये एक्चुअली क्या होता है, ये स्मॉल बिजनेसेस के लिए, स्मॉल बिजनेस या जनरली कह लो लोकल बिजनेस के लिए भी इसको यूज़ करते हैं, ओके। और इसमें मोस्ट ऑफ द थिंग्स गूगल के कंट्रोल में होती हैं, ओके। हमारे कंट्रोल में चीज़ें कम है, मोस्टली चीज़ें गूगल के कंट्रोल में है। तो इवन जब आप नया गूगल का अकाउंट बनाओगे तो स्टार्टिंग में गूगल यही बनाने का ऑप्शन देता है, स्मार्ट कैंपेन। इससे बेटर ऑप्शन गूगल सर्च कैंपेन है। तो आप ज़्यादा फोकस करोगे, आप गूगल सर्च पे करोगे एज़ कम्पेयर टू दिस ऑटोमेटेड स्मार्ट कैंपेन। ये एड कैंपेन दिखता कहाँ पर है? ये गूगल सर्च में, गूगल मैप्स में, जीमेल और यूट्यूब, यहाँ पर ये स्मार्ट एड्स दिखेंगे आपको। देन है होटल कैंपेन। ये बिल्कुल ही लेटेस्ट कैंपेन है गूगल का, और ये स्पेशली गूगल ने इंट्रोड्यूस किया है होटल्स के लिए। अभी इस पर मैंने भी वर्क नहीं किया, अभी मुझे इस पर करना बाकी है, बिकॉज़ अभी राइट नाउ इसके लिए कोई मेरे पास अभी कोई ऐसा क्लाइंट नहीं है जिसके लिए मैं ये कैंपेन रन करूं। बट आई विल चेक इट आउट कि इसके अंदर क्या है, ये कैंपेन कैसे क्रिएट होगा। देन डिमांड जेन कैंपेन। इस कैंपेन को पहले डिस्कवरी कैंपेन बोलते थे, अभी कुछ टाइम पहले इसका गूगल ने इसका नाम चेंज किया है डिमांड जेन। अब ये कैंपेन कहाँ पर दिखता है? ये कैंपेन दिखता है गूगल डिस्कवर पे, यूट्यूब और जीमेल। गूगल डिस्कवर क्या होता है? जब आप अपने मोबाइल पे जाते हो, मोबाइल पे जो गूगल ऐप होती है, आप उसको ओपन करते हो, तो वहाँ पर जो फीड आती है वो गूगल डिस्कवर फीड होती है, उसको गूगल डिस्कवर बोलते हैं। तो गूगल डिस्कवर के अलावा यूट्यूब पे भी आपको इसकी ऐड दिखेंगी और जीमेल पे भी, ओके। और ये एक तरह का डिस्प्ले कैंपेन ही है, ठीक है। फ़र्क इतना, ये जो डिस्प्ले कैंपेन होता है इसमें तो ये वेबसाइट्स पे भी दिखता है, ऐप्स पे भी दिखता है, लेकिन यहाँ पर मोबाइल पे गूगल पे, ठीक है, मोबाइल के गूगल पे, जिसको गूगल डिस्कवर मैंने बताया, उस पर अगर आपको ऐड शो करनी है तो दिस इज़ द कैंपेन। अब उसके बाद एक जो कैंपेन बचा था, परफॉर्मेंस मैक्स। तो गूगल ने जब ये कैंपेन इंट्रोड्यूस किया था तो काफ़ी सारे पेड मीडिया एक्सपर्ट्स ने इसको क्रिटिसाइज़ भी किया, कुछ ने इसको अप्रिशिएट किया, ओके। बट इनिशियली इसको क्रिटिसाइज़ करने वाले बहुत लोग थे,
क्योंकि इसमें क्या था, गूगल ने सारा कंट्रोल अपने पास रखा हुआ था। इसमें एडवर्टाइज़र के पास इसका कंट्रोल कम था और ज़्यादा इसका कंट्रोल गूगल के हाथ में था। ओके, ये एक तरह का ऑटोमेटेड कैंपेन था, स्मार्ट कैंपेन कह लो इसको। और इसमें सभी कैंपेन्स इंक्लूड हैं, मींस सर्च, डिस्प्ले, शॉपिंग, वीडियो, ऐप, ठीक है, रिमांड जेन, ये समझ लो सारे कैंपेन इसमें इंक्लूड हैं। ये कैंपेन अगर रन करते हो तो गूगल क्या करेगा, आपका जो बजट है, हम जितना बजट लगा रहे हैं उस बजट को डिस्ट्रीब्यूट करेगा सभी कैंपेन्स में, ठीक है, और वही डिसाइड करेगा कितना बजट किस में लगना चाहिए, सर्च में कितना, डिस्प्ले में कितना, ओके, वीडियो में कितना, तो यही डिसाइड करेगा। हम अपने जो क्रिएटिव्स हैं, जो अपने एड टेक्स्ट है, वीडियोस हैं, लोगोज हैं, इमेज है, वो सारे हम इसमें फीड कर देंगे और फिर उनको लेके ये खुद एड्स बनाएगा, चाहे वो सर्च ऐड हो या डिस्प्ले ऐड हो या वीडियो। तो इसका मेन ड्रॉबैक यही है कि इसमें कंट्रोल हम एडवर्टाइज़र के हाथ में नहीं है, सारा कंट्रोल गूगल के हाथ में है। बट कई बार हमने देखा है कि इससे रिज़ल्ट बेटर आए हैं एज़ कम्पेयर टू रनिंग सर्च कैंपेन, डिस्प्ले या वीडियो। तो जो हम वो सोलो कैंपेन रन करते हैं उनके कंपैरिजन में कई बार हमने नोटिस किया कि पीमैक्स से रिज़ल्ट बेटर आया, बिकॉज इसमें गूगल का एआई वर्क करता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग। तो क्या करता है, ये बेटर अंडरस्टैंड करता है कई बारी कि ऐड किसको दिखानी है, किस टाइम पे दिखानी है, जो सर्चर है उसका बाइंग इंटेंट उस टाइम क्या है। ओके, हमारे जो प्रीवियस जो डाटा है, बाकी जो कैंपेन रन हो रहे हैं उनके डाटा को भी ये कंसीडर करता है, उसको एनालाइज करता है और उसी बेसिस पे फिर ये डिसीज़न लेता है। समटाइम्स इट्स गुड, समटाइम्स इट्स नॉट। ओके, कई बार ऐसा भी होता है कि इसकी जो कॉस्ट पर कन्वर्जन आता है बहुत हाई जाता है इफ़ यू कंपेयर विद सर्च और शॉपिंग ऐड। तो ये हमें चेक करना पड़ता है, टेस्टिंग करनी पड़ती है। ओके, बट येस, इनिशियली तो हम इसको रन नहीं करते हैं, बाकी कैंपेन्स को हम रन कर रहे हैं, काफ़ी टाइम हो गया है, ठीक है, वी आर गेटिंग रिजल्ट्स, तब हम इसको ट्राई करते हैं और उस टाइम पे काफ़ी बार पीमैक्स कैंपेन बेटर रिजल्ट देता है बाकी कैंपेन से। सो दिस वाज द ओवरव्यू ऑफ द कैंपेन टाइप्स। आई होप आपको एक बेसिक क्लैरिटी मिली होगी। ओके, ज़्यादा डिटेल में आप तभी समझ पाओगे जब वन बाय वन हम इन कैंपेन्स को करेंगे, जो कि आगे आने वाले वीडियोस में करेंगे। फर्स्ट हम कंप्लीट करेंगे गूगल सर्च कैंपेन को। तो इस कैंपेन को क्रिएट करते टाइम जो जो चीज़ें यूज़ होनी है, पहले उन चीज़ों को हम अंडरस्टैंड कर लेंगे। तो जो नेक्स्ट वीडियो होगा दैट विल बी कीवर्ड्स एंड मैच टाइप्स। Okay, then I see you again in the next video. I would like to see you a Google Ads expert very soon. Thank you and keep watching. और रियली अगर आपको लगता है कि आप इजीली गूगल एड्स लर्न कर रहे हो तो ही आप इस वीडियो को भी लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू एंड गुड लक।